किसी रोहिंग्या के आधार कार्ड राशन कार्ड बनवा के पुटपटिया के घुसा के वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, जो अपने धर्म का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो अपने धर्म। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और ध्यान का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म को मुसलमानों के खिलाफ सबसे खौफनाक आंदोलन में बदल दिया, सोचिए वो साधु कितना खतरनाक होगा। आखिर क्यों म्यांमार में एक बौद्ध मॉन्क का नाम सुनते ही रोहिंग्या मुसलमान अपने बच्चों को छुपाने लगते थे? क्यों उसके भाषण सुनकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते थे? और आखिर ऐसा क्या बोलता था वो कि फेसबुक और यूट्यूब तक को उसके वीडियो डिलीट करने पड़े? कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, जलते हुए गांव, चीखते बच्चे और भगवा वस्त्र पहने एक साधु जो मंच से चिल्ला रहा है, अगर अब नहीं जागे तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। बस यही वो लाइन थी जिसने पूरे म्यांमार को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो उसे भगवान का दूत मानते थे और दूसरी तरफ वो लोग जिनके लिए उसका नाम ही मौत का दूसरा नाम बन चुका था। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या रोहिंग्या सच में बेगुनाह थे, या फिर म्यांमार उन्हें अपने देश के लिए खतरा मानता था? क्या 969 मूवमेंट सिर्फ बहिष्कार था, या एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर संयुक्त राष्ट्र तक को इस साधु के खिलाफ बोलना क्यों पड़ा? आज की इस वीडियो में आपको वो सच दिखेगा जो मीडिया आधा दिखाती है और आधा छुपा लेती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, असल में खलनायक कौन था? एक साधु जिसके नाम से थर थर कांपते हैं मुसलमान। क्यों इनके भाषणों को सोशल मीडिया से डिलीट करना पड़ा? आखिर कौन है ये साधु? कौन होते हैं रोहिंग्या मुसलमान? क्यों इन्हें सताए हुए मुसलमान कहा जाता है? क्या है 969 मूवमेंट? इस साधु के बारे में संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है? म्यांमार और रोहिंग्याओं के बीच क्या दुश्मनी है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस दुनिया में मुसलमानों के 57 देश हैं और आबादी लगभग 2 अरब यानी 200 करोड़, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 24 से 25% हिस्सा। और ये जहां भी जाते हैं मेजॉरिटी में हो जाते हैं। मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों की स्थिति बेहतर होने की जगह बदतर हो रही है। ऐसा ही देश है म्यांमार, जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और लंबे समय से संघर्षों और राजनीतिक उथल पुथल में उलझा हुआ है। इसे पहले बर्मा कहा जाता था, मगर 1989 में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया। ये देश इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से अपनी सीमा साझा करता है और देश की राजधानी है नेपिडो, जबकि सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर है यांगून या रंगून। म्यांमार की पहचान है यहाँ का बौद्ध धर्म। यहाँ की आबादी का करीब 85 से 90% हिस्सा बौद्ध धर्म का पालन करता है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध बहुल देशों में गिना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से थेरवाद बुद्धिज्म का पालन होता है, जबकि 20 से 25 लाख यानी करीब 4 से 5% हिस्सा मुसलमानों का है। यहाँ मुसलमानों के अलग अलग समुदाय बंटे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा रोहिंग्या मुसलमानों की होती है, जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष, हिंसा और पलायन का सामना कर रहे हैं। रोहिंग्याओं की बात करें तो ये म्यांमार के रखाइन इलाके में रहते आए हैं। इनकी भाषा और संस्कृति आसपास के इलाकों से मिलती जुलती है। इनकी कई पीढ़ियां म्यांमार में सालों से रह रही हैं, मगर समस्या ने तब जन्म लिया जब म्यांमार सरकार ने इन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना था कि ये उनके मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि बाहर से आकर बसे हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। 1982 में सरकार ने नया नागरिकता कानून पास किया, जिसके अनुसार रोहिंग्याओं को ऑफिशियली म्यांमार का सिटीजन मानने से इनकार कर दिया गया। एक ही झटके में लाखों नेटिव रोहिंग्या बाहरी बन गए और अब उनके साथ सुलूक भी बाहरियों जैसा होने लगा। उनके पास पासपोर्ट नहीं थे तो यात्रा करने की आजादी छिन गई, शिक्षा से बेदखल कर दिया गया, यहाँ तक कि नौकरी में भी मुश्किलें खड़ी हो गईं। धीरे धीरे अपने ही देश में उनकी जिंदगी और आजादी सीमित होती चली गई। हालात
तब और ज्यादा खराब हो गए जब स्थानीय बौद्ध और मुसलमानों के बीच विवादों ने जन्म लिया। छोटी छोटी बहस भी दंगों में बदलने लगी। दूसरी तरफ मिलिट्री ने भी खुलेआम रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन खोल दिया। इधर बौद्ध इन्हें अपने लिए खतरा मानकर धिक्कारने लगे। इस नफरत को सबसे ज्यादा हवा दी सोशल मीडिया पर वायरल हुए कट्टर भाषणों ने, जिनमें रोहिंग्याओं के खिलाफ जमकर जहर उगला गया, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों ने कहा कि उन्हें सिर्फ इंसान की तरह जीने का हक चाहिए। साल 2012 इनके लिए सबसे बुरा साबित हुआ जब रखाइन में भयानक हिंसा भड़क उठी। गांव के गांव जला दिए गए, अनगिनत लोग मारे गए और हजारों परिवार बेघर हो गए। कई रोहिंग्या परिवारों को शिविरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय की तस्वीरें आज भी लोगों को सहमा देती हैं। भूख से बिलखते बच्चे, दवाई के लिए तरसते बुजुर्ग और अपनों से बिछड़ते परिवार। कई परिवार इस हिंसा के बाद म्यांमार को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे और जो ठहर गए उनके लिए इससे भी भयानक साल बनकर आया 2017, जब म्यांमार की सेना ने बड़ा अभियान शुरू किया और म्यांमार को रोहिंग्या मुक्त बनाने के लिए जमकर क्रूरता दिखाई। खुलेआम पुरुषों को मारा गया, स्त्रियों को जलील किया गया और बच्चों पर भी तरस नहीं दिखाया गया। उनके गांवों को रातों रात जलाकर खाक कर दिया गया और लोगों को भागने पर मजबूर किया गया। आलम यह था कि जिसे जैसे मौका मिला वो म्यांमार छोड़कर भागने लगा। कोई नाव में बैठकर, कोई जंगलों से, तो कोई बीहड़ों से होते हुए भागने लगा। कुछ ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो कई बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों की सीमा में घुस गए। जब ये खबरें इंटरनेशनल संगठनों तक पहुंची तो यूनाइटेड नेशंस ने इस कार्रवाई को बेहद गंभीर बताया और दुनिया भर में बहस शुरू हो गई। दूसरी तरफ म्यांमार की सरकार का कहना था कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ये मुसलमान उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वहीं रोहिंग्याओं में म्यांमार की सरकार और मिलिट्री से खौफ साफ देखने को मिल रहा था। हालांकि इनसे भी ज्यादा वो डरते थे एक साधु से। जी हां, एक साधु जिसका नाम सामने आते ही रोहिंग्या थर थर कांपते हैं। इनका नाम है आशिन विराथू। विराथू को बौद्धिस्ट मसीहा मानते हैं, जबकि मुस्लिम उन्हें राक्षस मानते हैं। विराथू का जन्म म्यांमार के ही एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। खेलने कूदने और मस्ती करने से ज्यादा उन्हें भक्ति करना पसंद था। जिस वक्त बच्चे गलियों में गेम्स खेलते थे, वो उस वक्त मंदिरों में बैठकर पाठ करते थे। आप कह सकते हैं कि विराथू शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, जिन्हें ईश्वर की भक्ति में समय बिताना ज्यादा पसंद था। वो महज 14 साल के थे जब उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और एक बौद्ध मठ में जाकर भिक्षु की तरह जीवन बिताने लगे। शुरू में लोग विराथू को एक शांत और धार्मिक लड़के के रूप में देखते थे, मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। विराथू के विचार बदल रहे थे। अब वो खुद को पूरी तरह से बौद्ध भिक्षु में कन्वर्ट कर रहे थे। ये वो समय था जब म्यांमार में कई जगह धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। बौद्ध और मुस्लिमों के बीच छोटी मोटी घटनाएं आम बात हो गई थीं। कई बार ये छोटी घटनाएं बड़े विवाद में बदल रही थीं और विराथू को मुस्लिम समुदाय फूटी आंख नहीं भाता था। उनके लिए ये धर्म कट्टरता और आतंकवाद की सबसे बड़ी निशानी था। इसलिए वो म्यांमार को मुस्लिम मुक्त बनाना चाहते थे और आज भी उनका यही मकसद है। ऐसे में जब उन्होंने मुस्लिमों को बौद्धिस्टों से उलझते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो छोटी छोटी स्टेज लगाकर मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देने लगे। मगर विराथू के भाषण दूसरे साधुओं से बहुत अलग होते थे। दूसरे मोंक जहां शांति, धैर्य और ध्यान की बातें करते थे, वहीं विराथू के भाषणों में एक अलग ही विरोध नजर आता था। वो कहते थे कि बौद्ध अगर नहीं जागे तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। धीरे धीरे लोग उनके भाषणों से इंस्पायर होने लगे और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। अब लोगों ने उनके विचारों को, उनके शब्दों को रिकॉर्ड कर शेयर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो बौद्धिस्टों के बीच मसीहा बन गए। लेकिन मुस्लिमों में उनसे डर बढ़ने लगा। जब विराथू को लगा कि अब उनके सपोर्टर्स पूरे म्यांमार में हैं, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसे नाम दिया गया 969 आंदोलन। दरअसल जैसे मुसलमानों में 786 नंबर को शुभ माना जाता है, उसी तरह विराथू ने 969 को बौद्धिस्टों के लिए बनाया और यह मूवमेंट पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध में था। इस आंदोलन को समझना है तो 1905 का वो समय याद कीजिए जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसके जरिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया था। बाद में महात्मा गांधी ने भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाया था। सिर्फ कपड़े ही नहीं, विदेश से आई हर चीज को इस्तेमाल करने से लोगों को रोका जा रहा था ताकि अंग्रेजों को नुकसान हो और वो जो भारत से मोटी कमाई कर रहे थे वो ना कर पाए। विराथू का 969 मूवमेंट भी कुछ ऐसा ही था। इस आंदोलन को शुरू करते हुए उन्होंने बौद्धिस्टों से कहा
कि अगर म्यांमार को मुसलमान मुक्त बनाना है तो सबसे पहले हमें मुसलमानों का बहिष्कार करना होगा, उनकी हर चीज का बहिष्कार करना होगा, उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान को नहीं खरीदना होगा। इस आंदोलन के तहत म्यांमार में जितने भी बौद्धिस्ट थे उनके घर, दुकान आदि के बाहर 969 नंबर लिखा गया ताकि ये पहचान की जा सके कि ये बौद्धिस्ट हैं। ऐसा करने के पीछे मकसद साफ था, अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो सामान भी किसी बौद्ध व्यक्ति की दुकान से खरीदिए, दोस्ती करनी है तो बौद्ध व्यक्ति से कीजिए, ऑटो रिक्शा या टैक्सी में जाना है तो उसी में बैठें जिसका ड्राइवर बौद्ध व्यक्ति हो। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी उसी व्यक्ति से काम लें जो बौद्धिस्ट हो, जबकि मुसलमानों की दुकानों की तरफ देखें भी नहीं। उनके द्वारा दी जाने वाली हर सेवा का बहिष्कार करें ताकि उनकी आमदनी बंद हो, और आमदनी बंद होगी तो भूख प्यास से बेचैन होकर वो बिना कुछ कहे ही देश छोड़कर भाग निकलेंगे। धीरे धीरे विराठू का ये आंदोलन पूरे म्यांमार में फैल गया और मुसलमानों ने इसे हिंसक आंदोलन बताया, पर सच ये था कि विराथू से मुसलमानों में डर का माहौल था। वो समझ गए थे कि एक इंसान उनकी पूरी कौम पर भारी पड़ रहा है। वहीं दुनिया भर ने भी विराठू के इस आंदोलन की आलोचना की, क्योंकि जैसे ही ये मूवमेंट देश भर में फैला, दंगे, हिंसा और विवाद बढ़ने लगे। दुकानें जलाई जाने लगीं, घरों को फूंका गया और लोगों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि कभी भी इस सब के लिए विराठू को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि पूरी गलती उनके भाषणों की मानी गई। वहीं इंटरनेशनल मीडिया ने विराठू को म्यांमार का बर्मी बिन लादेन कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि आमतौर पर बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ बौद्ध भिक्षु ही नफरत फैलाने का आरोपी था। लेकिन एक सच ये भी है कि म्यांमार ने कभी विराठू को गलत नहीं माना। इनफैक्ट कहते हैं कि सरकार से उसे पूरा समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे विराथू के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों का रवैया भी बदलने लगा। कुछ धार्मिक संस्थाओं और अधिकारियों ने विराठू के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए। उसके सार्वजनिक भाषणों पर रोक लगाई गई और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो उनके भाषण पड़े थे उन्हें हटाया जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, उनके अकाउंट्स को भी हटा दिया गया। इससे ये तो साफ है कि पहले भले विराठू को सरकार और एजेंसियों ने समर्थन दिया हो, मगर बाद में उनके समर्थकों की गिनती कम होने लगी। हालांकि म्यांमार के बौद्धिस्टों के लिए विराथू आज भी एक हीरो हैं, जिसकी एक आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो सकता है। वहीं रोहिंग्याओं की बात करें तो उनकी स्थिति आज भी देश में वैसी ही है जैसी पहले थी। ज्यादातर रोहिंग्या आपको देश के पिछड़े इलाकों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहते ही नजर आएंगे, जिनके पास ना तो रहने की सुविधा है और ना ही खाने पीने की। इनफैक्ट ये इलाके भी गंदगी में लिप्त हैं। आसपास कीचड़, गंदे नाले और जंगली इलाके होते हैं, जहां बच्चे, बड़े और महिलाएं जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। जबकि जो इस देश को छोड़ चुके हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बस चुके हैं। मगर इन देशों में भी रोहिंग्याओं के खिलाफ समय समय पर कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध तरीके से सीमा में घुसते हैं और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थानीय लोगों का हक मारकर उस देश में रहते हैं। आप भारत में ही देख लीजिए, साउथ से लेकर वेस्ट तक अनगिनत रोहिंग्या मुसलमान देखने को मिलेंगे, जिनमें से ज्यादातर पर सीमा सुरक्षा को लेकर आरोप लगे हैं और सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में भी है। मतलब साफ है, रोहिंग्या मुसलमानों का कोई अपना देश नहीं है और ये आज भी दर दर भटक रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रोहिंग्याओं के साथ गलत हो रहा है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।